नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आपका न केवल पीएनएसटी बल्कि जीएनएम और कुछ ही दिनों पहले आपकी एएनएम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। मेरा मानना है, और जैसा मैंने दोनों के नोटिफिकेशन को देखा है, तो सिर्फ कोर्स अवधि में अंतर है। जैसे पीएनएसटी आपका 4 साल का है, जीएनएम आपका 3 साल का है और एएनएम आपका जो है वो 2 साल का है। लेकिन इनका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस लगभग इनका सेम है। बल्कि पीएनएसटी और जीएनएम का एग्जाम तो आपका एक ही साथ हो रहा है और एक ही एग्जाम से दोनों में जो है वो कॉलेज मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, तीनों नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन में थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन एक चीज हम देखने में आ रही है कि जो इसका सिलेबस है, उस सिलेबस में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं। तो हम इस वीडियो में उस सिलेबस को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। और थोड़ा सा हमको दुख भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुख है हमको, कि जो पीएनएसटी 2022 का एग्जाम आपका हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, जबकि नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो बच्चियां जिनकी संख्या लगभग 60,000 है, जिन्होंने एग्जाम दिया था ये, तो उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो इस विषय पे भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। और क्या आपके एग्जाम में, पैटर्न में, आपके सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, उसकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि समय हमको काफी कम मिल रहा है। यदि हम पीएनएसटी, जीएनएम और एएनएम तीनों की बातें करें तो लगभग हमको जो है वो 1 माह का ही समय मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं वो हम बता दें, क्योंकि जो भी वीडियो आ रहे हैं बड़े अस्पष्ट वीडियो आ रहे हैं और उसमें कई गलत जानकारियां दी जा रही हैं, कठिन भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि सरल और सहज भाषा में आपको लगभग जो आपके लाइक इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको हम दे दें। तो चलिए हम एएनएम पे तो हमने एक पहले वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें पूरे डिटेल हमने बताए हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएनएसटी और जीएनएम 2024 की। तो चलिए देखते हैं। तो इसके फॉर्म भरने आपके आज से, जी हाँ, आज 31 जुलाई 2024 है, तो आज से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 19 अगस्त 2024। जी हाँ, 19 अगस्त 2024। तो आप बिल्कुल लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लास्ट डेट के पहले ही आप जो है वो फॉर्म जो है वो फिलअप कर दें। अब हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो जैसा हमने कहा कि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। एग्जाम आपका जो है वो 4 सितंबर और 5 सितंबर 2 दिन, जी हाँ, बुधवार और शुक्रवार आपके दो पाली में ये एग्जाम होना है आपका। जहां तक एएनएम के एग्जाम की बात है तो वो आपका 28 और 29 अगस्त को होना है। तो हम यदि योग्य हैं और हमारी इच्छा है तो हम यही राय देंगे आप लोगों को कि आप तीनों का फॉर्म भरिए, पीएनएसटी का भी और जीएनएम का तो एक साथ भरे जा रहे हैं, और एएनएम का भी आप जो है फॉर्म डाल दें। अब हम बात कर रहे हैं शुल्क की। तो जो अनारक्षित है बच्चियां हैं, केवल बच्चियों के लिए है ये हम बता दें आपको। जो अनारक्षित बच्चियां हैं उनके लिए शुल्क जो है 400 रुपए है, और जो आरक्षित बच्चियां हैं तो उनके लिए शुल्क आपकी जो है वो 200 रुपए रखी गई है। और इसमें पोर्टल शुल्क जो है वो अलग है, शायद 60 रुपए है, और कुछ मामलों में ये 20 रुपए भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता, माने कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो शैक्षिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं तो 10+2, जी हाँ, 10+2 अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे हम की और स्पष्ट कर दें कि अंतिम जो काउंसलिंग की डेट है उस समय तक जो है वो यदि किसी कारण से रिजल्ट रुका हुआ है तो उस समय तक आप 12वीं उत्तीर्ण अगर होने वाली है तो आप भी ये फॉर्म भर सकती हैं। और इसमें कुछ न्यूनतम अंक रखे गए हैं कि 12वीं में कम से कम कितने % हो आपके, तभी ये फॉर्म डाल पाएंगे। तो उसकी जानकारी भी मैं दे रहा हूं। जैसे कि यदि आप
12th में जो समान न्यूनतम अंक है, जो अनारक्षित है आपके, उनके लिए है 45%। जी हाँ, यदि आपका 12th में 45% है और आप अनारक्षित वर्ग में से आती हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। इसी प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी की जो बच्चियां हैं वो 40%, जी हाँ, 12th में अगर उनके 40% आ रहे हैं तो वो फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कि एज की, तो ये तो हमको जानकारी है कि न्यूनतम एज की जो है वो 17 वर्ष है। तो ये 17 वर्ष कब कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो 31 दिसंबर 2024 को यदि आपकी आयु 17 वर्ष कंप्लीट हो रही है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ बच्चियां ये क्वेश्चन पूछेंगी कि सर इसकी अधिकतम आयु क्या है? तो अधिकतम आयु काफी है, आप भर सकते हैं फॉर्म। और अधिकतम आयु के लिए आप जो भारतीय उपचर्या परिषद, जी हाँ, उसके नियमों को आप देख सकते हैं, उसमें अधिक उम्र जो है वो कितनी अधिकतम उम्र हो सकती है इसको बतलाया गया है। अब एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि यदि आपने ये एग्जाम दिया तो कम से कम कितने नंबर आपको लाना आवश्यक है, अन्यथा आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए उसको बोलते हैं हम परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक। जी हाँ, तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको एग्जाम में कम से कम 50% नंबर लाने आवश्यक हैं। और इसी प्रकार से यदि आप जनरल हैंडीकैप हैं तो आपको जो है वो 45% नंबर लाने आवश्यक हैं। और यदि आप एसटी, एससी और ओबीसी के हैं तो आपको 40% नंबर लाने जो है वो आवश्यक हैं। तो इतने नंबर आपको एग्जाम में लाने ही होंगे, तभी आप जो है वो सफल हो सकेंगे। और एक चीज हम और बता दें, जैसा हमने कई वीडियो में कहा था कि अब प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए एक एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चियां आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं तो उनको जो है वो ये एग्जाम देना होगा। तो ऐसी बच्चियां भी फॉर्म भर दें और इन्हीं के नंबरों से, जी हाँ, पीएनएसटी के नंबरों से ही अब जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। अब अंत में हम बात करते हैं सिलेबस की। जी हाँ, जो पहले सिलेबस हुआ करता था, खासतौर से पीएनएसटी का 150 नंबर का आपका पेपर होता था आपका, और जिसमें 30 यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो ये आपकी बायो तो 60 नंबर की होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 30 नंबर की होती थी, और अंग्रेजी आपकी जो है वो 30 नंबर की होती थी। लेकिन अब इस पैटर्न में जो है बदलाव किया गया है। अब जो है आपका सिलेबस चेंज हुआ है, और सिलेबस में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि आपको अब 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपने जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी है वही आपका जो है वो सिलेबस है। तो जैसे हम देखते हैं तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जी हाँ, ये 20-20 नंबर की होगी आपकी, यानी टोटल 60 नंबर की। इसके अलावा अंग्रेजी आपकी जैसे 30 नंबर की हुआ करती थी, लेकिन अब अंग्रेजी आपकी जो है वो 20 नंबर की होगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आपका जीके, जी हाँ, समान ज्ञान। बहुत मोटा मोटा समान ज्ञान आपको पढ़ना है, इसका सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस हम आपको भेज सकते हैं। और यदि किसी बच्चे के पास सिलेबस नहीं है तो हमारे मोबाइल नंबर पे, जी हाँ, 930 281 2239, इस नंबर पे यदि वो व्हाट्सएप करके हमसे सिलेबस या जो नोटिफिकेशन आया है वो चाहती है तो वो हमसे जो है वो मिल सकती है। चलिए और बात हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चियों की जो काफी समय से परेशान है, काफी परेशान है। वो बच्चियां जिन्होंने पीएनएसटी 2022 का एग्जाम दिया है, वो हमको बार बार व्हाट्सएप करके ये पूछ रही है कि सर पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि उस एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मामला आपका न्यायालय में चल रहा है, कई बच्चियों ने भी मामला आपका न्यायालय में लगाया हुआ है। तो उसका जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक चीज हम और, जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया आपको कि जो नया एग्जाम है आपका पीएनएसटी का, उसको आने में इस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि करीब 8 से 10 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पहले पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट आएगा और उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपका जो है वो नया नोटिफिकेशन आएगा।
लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा आश्चर्यजनक रूप से आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम उन बच्चियों से भी अनुरोध करेंगे जो पीएनएसटी 2022 का एग्जाम दी है, रिजल्ट का वेट कर रही हैं, वो भी इस अवसर का फायदा उठाएं, वो भी इस फॉर्म को जो है वो भरें और एग्जाम में सम्मिलित हों। यहाँ पे हम एक जानकारी आपको और दे दें कि मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, जी हाँ, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा द्वारा पीएनएसटी, एएनएम और जीएनएम को ध्यान में रखते हुए एक माह का, जी हाँ, एक माह का, जिसमें आपके संडे भी सम्मिलित होंगे, संडे को भी हमारी क्लास लगेगी। तो जो भी आपका सिलेबस है, ये 5 खंडों में सिलेबस है आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो 12th के टॉपिक हैं वो है इसमें, और अंग्रेजी और आपकी जो है वो जीके। तो जीके क्लास तो मैं स्वयं लूंगा और लगभग मुख्य जीके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसके लिए हमारा एक स्पेशल बैच आपका कल से, जी हाँ, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और लगभग अगस्त कंप्लीट होते होते हम इसका महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के इसका रिवीजन करवा देंगे। और हमारे जो एमबीबीएस फैकल्टी है, आज ही हम लोगों की सुबह मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस तरह से ये आपका 12th का जो आपका पीएनएसटी का नया सिलेबस है उसको किस तरह से जो है वो टारगेट करके पूरा करना है। और हम इसमें आपको कुछ नोट्स भी देंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित होंगे आपको, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम पैटर्न के आधार पर हम आपके जो है वो टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो यदि ये भी हम बता दें कि हमारा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये ऑफलाइन कोर्स है। इसके लिए आप रीवा में आपको आना होगा, जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश में। और हमारा पता है आपका मास्टर माइंड कोचिंग, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा मध्य प्रदेश। और हमारा नंबर नोट कर लें, हमसे आप बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं आने से पहले। तो हमारा नंबर नोट कर लें आप, 930 281 22 39। तो इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। कोर्स की हमने एक न्यूनतम फीस रखी है, बहुत न्यूनतम फीस रखी है, जिसको आप आसानी से जो है वो दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जैसे ही आपके पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट के बारे में हमको कोई अपडेट प्राप्त होता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो नए हैं वो हमसे जुड़े रहें, जो हमसे जुड़े हैं तो वो भी हमसे जुड़े रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।